तो बहुत सुंदर श्लोक है। और हम सब देख रहे हैं कि शुरुआत से, इस अध्याय के शुरुआत से ही बताया गया कि एक राजा कैसा होना चाहिए, उसका प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये सब बताया जा रहा है। क्यों यहाँ पे राजा का कर्तव्य का क्यों उल्लेख हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजा वेन जो है अत्यंत गैर जिम्मेदार बताया गया है, अधार्मिक प्रवृत्ति का बताया गया है। और उन्होंने सारे जो वैदिक अनुष्ठान है, यज्ञ आदि जो है, वो सब कुछ बंद करवा दिए हैं। और इसके कारण वो क्या हो रहा है, अधर्म के कारण राजा भी अधर्मी है और प्रजा भी अधर्मी है। तो कोई भी उस प्रजा में, उस राज्यकार में कोई भी सुखी नहीं है। और हम देखते हैं कि जो जीव है, जीव का स्वभाव कैसा है, सुख में रहना। वो हमेशा ही सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ वहां दौड़ता रहता है। वो सोचता है कि हम सब सारे सुख संसाधन प्राप्त करने से, इस भौतिक जगत में रहते हुए अगर हम कुछ धन प्राप्त कर लेते हैं या शारीरिक सुविधा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, केवल शारीरिक सुख या धन अर्जन करने से हम जो सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, उससे कोई भी सुखी नहीं रहने वाला है। ये बात यहाँ पे इन सारे तात्पर्य में शैल प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि कैसे एक राजा भी कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। और कर्तव्य, राजा के क्या कर्तव्य बताया जा रहा है कि एक राजा धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। और कैसा धर्म बताया जा रहा है, ऐसे अभी धर्म की कैसे व्याख्या होती है कि धर्म मतलब एक किसी भी वस्तु का एक स्वाभाविक गुण। हाँ, मतलब वो गुण उसके जन्मता ही साथ में रहता है। जैसे हम एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि चीनी, शक्कर, शुगर जो होती है, उसका धर्म बताया जाता है स्वीटनेस, उसकी मिठास जो होती है वो उसका धर्म है। मतलब मिठास है तो उसमें शक्कर है, और शक्कर है तो उसका स्वाद मीठा ही होना चाहिए। तो ये धर्म की व्याख्या होती है। तो उसी प्रकार जीव का धर्म क्या बताया जाता है कि जीव का धर्म है भगवान के सेवक के रूप में भगवान का सेवा करना। भगवान स्वामी है और जीव भगवान का सेवक है। यह जीव का धर्म है। लेकिन हम क्या हो रहा है, इस भौतिक जगत में आने के कारण क्या हो जाते हैं, जन्म मतलब इस भौतिक जगत में आने से पहले हमारा स्वभाव क्या होता है कि हम भगवान के दास है और भगवान हमारे स्वामी है। लेकिन जैसे ही इस भौतिक जगत में हम आ जाते हैं तो हम ये जो स्वाभाविक धर्म है इसको हम भूल जाते हैं। और ये भूलने का क्या कारण बताया जाता है कि प्रकृति के तीन गुण। यहाँ पे प्रकृति के जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन तीन गुणों के कारण जो जीवात्मा है वो बंध जाता है। और उसमें वो स्वामित्व का भाव जो हो गया है वो और भी बढ़ जाता है। और ये इसके कारण क्या होता है, इन तीन गुणों के कारण जो जीव है अपना स्वाभाविक धर्म जो है कि भगवान के हम सेवक है, हमें यहाँ पे भगवान को स्वामी मानना है, ये जो धर्म है उसको वो भूल जाता है। और जब ये विस्मृत हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, ये प्रकृति के तीन गुणों में हम फंस जाते हैं और भी अधिक उलझ जाते हैं। मतलब कैसे ना, स्वतः गुण होने पर भी हम अपने गुण के कारण क्या हो जाता है, प्रकृति के कारण हम स्वामित्व का जो भाव है वो बढ़ जाता है। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार के कारण और खास करके हम इस भौतिक जगत के तीन गुणों में फंसने के कारण हम जो अपनी स्वयं की जो पहचान है उसको ही भूल जाते हैं। हमारी पहचान है भगवान के सेवक के रूप में। इस पहचान को विस्मृत करने के कारण हम क्या होते हैं, हम अपने आप को इस जगत में, भौतिक जगत में तीन गुणों से बंधे होने के कारण अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं। और इसके कारण क्या हो जाते हैं, जब हम अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं तो ये प्रकृति के गुण उसी प्रकार से हमें वो सुविधा प्रदान करती है कि जिस प्रकार का आप
भाव रखते हैं, जीवात्मा भाव रखता है, उसी प्रकार से ये प्रकृति के गुण भी, गुणों में भी स्पर्धा देखी जाती है। तो वो सतोगुण में है तो वो अधिक रजोगुणी बनने लगता है, तमोगुणी बनने लगता है, और कभी कभी तमोगुणी भी सतोगुणी बन सकता है, और वो रजोगुण का भी प्रभाव उसके अंदर देखा जाता है। तो इन तीन गुणों के कारण फंसने के कारण जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है और अपने आप को स्वामी मानने लगता है। और ये सारा जो है, ये कैसा होता है कि ये अज्ञान के कारण, कि जीव ये नहीं जानता है कि अपनी स्वाभाविक स्थिति क्या है। ये तीन गुण हमें जीवात्मा को इतना उलझा देते हैं कि हम अपना धर्म जो है उसको ही भूल जाते हैं। मतलब जैसे शक्कर है, उसका धर्म है मीठा सोना, पानी का स्वभाव है तरलता, कि उसका पानी का स्वभाव क्या है, लिक्विडिटी। वो हमेशा पानी आप बोलोगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। हाँ, लेकिन कभी कभी उसका स्वरूप बदला जा सकता है, पानी का स्वरूप बदला जा सकता है। कैसे? हम उसको आइस बना लेते हैं, बर्फ बना लेते हैं, तो थोड़े समय के लिए वो बदल जाता है, लेकिन वो पुनः अपना मूल स्वरूप जो है, जो लिक्विडिटी, जो उसका स्वभाव है, तरलता जो उसका स्वभाव है, वो पुनः प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार हम क्या हो गए हैं, इस भौतिक जगत में आकर हम उस, जो हमारा जो स्वभाव है वो फ्रीज हो गया है थोड़े समय के लिए। और वो कैसा, उसका फ्रीज होने का कारण क्या बताया जाता है? प्रकृति के तीन गुण। और ये तीन गुणों के अंदर ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है, इस जीवात्मा को वो जो धर्म है उसको बदल देती है। मतलब कैसे? पहला हमारा स्वभाव कैसा है? भगवान का सेवक के रूप में। लेकिन तीन गुणों में हम, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति हमें क्या करती है, वो जो हमारा स्वभाव है उसको फ्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को स्वामी मानने का प्रयास कर लिया, अपने आप को स्वामी मानने की इच्छा कर ली है। और इस इच्छा के कारण, ये तीन गुण के कारण बहिरंगा शक्ति हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो धर्म है, उसको फ्रीज कर देती है। जब हम देखते हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो किसी का वीडियो फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज होता है तो वो कुछ कार्य कर सकता है क्या? वो बोल सकता है क्या? भले ही वो कैमरा के पीछे बोल रहा है, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो वो बोलते हुए दिखाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है, तो उसका जो धार्मिक स्वभाव जो है, उसका जो मूल स्वभाव है, वो फ्रीज होने के कारण, वो भले ही इस भौतिक जगत में होने के कारण वो भले ही इच्छा करता हो, कभी कभी जीवात्मा देखता है, समझता है कि सही कार्य क्या है और गलत कार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये उसके पास बुद्धि होने के कारण वो समझता है। लेकिन क्या हो जाता है, ये जो अहंकार तथा मन जो है ना, वो बहुत डोमिनेट करने लगता है, और वो क्या करता है, वो बुद्धि के ऊपर हावी होने, अहंकार जो होता है वो बुद्धि के ऊपर हावी होने के कारण जो अपना स्वाभाविक कर्तव्य है, धर्म है, उसको वो नहीं करने देता है। और इसके कारण देखते हैं कि ये जो जीवात्मा है, अधर्म के कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, और सारे कर्म है वो अधार्मिक प्रवृत्ति से करने लगता है। और ये सब ज्ञान जिस राजा के पास है, वो राजा अपने जीवन में भी धर्म का पालन करेगा, अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझेगा, और अपने सही कर्तव्य, दैट मीन्स अपने स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, तथा एक राजा के रूप में, जनता के, प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में क्या कर्तव्य है, उसको वो बहुत अच्छे से समझता है, और अपने जीवन में पालन भी करता है। और अपने जीवन में जब पालन करता है, तो प्रजा भी उसके अनुसार पालन करेगी। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि जब कोई नेता, एक लीडर जो होता है, जिस प्रकार से आचरण करता है, उसी प्रकार से उनके अनुयायी भी आचरण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले लाइन में बताते हैं कि यह वास्तव में सरकार का ही कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रजा तथा सरकार
दोनों के ही कार्यों से भगवान तुष्ट रहे। दैट मीन्स ये भगवान को तुष्ट करने का ये राजा कभी समझ सकेगा, सरकार कभी समझ सकेगा जब उसके पास ज्ञान है। दैट मीन्स वो राज ऋषि होना चाहिए, और वो जब वो उसके पास ज्ञान है, वो राज ऋषि है, तभी वो समझ सकेगा कि भगवान को तुष्ट कैसे किया जाता है, और भगवान कैसे उनको प्रसन्न किया जाता है, और भगवान के प्रसन्नता के लिए किस विधि को अपनाना होता है, किन कार्यों को करना होता है, किन कर्तव्य को निभाना होता है। इस प्रकार का उनके पास ज्ञान होने के कारण वो देख सकते हैं कि जो प्रजा है उसको भी अपने आचरण से कैसे सिखाया जा सकता है। ये तभी उसको ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वो अगर राजा राज ऋषि है तभी। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजा वेन जो है वो धार्मिक नहीं है। वो गैर जिम्मेदार बताया गया है, किसी प्रकार का वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो प्रजा भी क्या हो रहा है, धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और इससे हम देख रहे हैं कि कोई भी, ना तो राजा सुखी है, ना ही प्रजा सुखी है। और इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये जो कलयुग में जो राजा बने हुए हैं या सरकार जो बने हुए हैं, वो भी इसी प्रकार का आचरण करते हुए देखे जा रहे हैं। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो आजकल की स्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं, वो स्थिति पहले भी हुआ करती थी। लेकिन वहां पे क्या होता था कि युग का जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जो होता था, ये उनमें ये सारे जो गुण स्वभाव के अनुसार जब जीव कार्य करते थे, तो वो कैसे कार्य करते थे, अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म प्रणाली है उसको दृढ़ता से पालन करते थे। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, कि निज शासने शब्द सूचित करता है कि वर्णाश्रम धर्म पालन के लिए सरकार तथा प्रजा दोनों ही उत्तरदायी है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राजा राजा किस वर्ण में आता है और किस आश्रम में आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे राजा का वर्ण क्या बताया गया है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का क्या कार्य है, और क्षत्रिय के कार्य का भगवत गीता में वर्णन हुआ है। हम पिछले श्लोकों में देखते आए हैं कि ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य क्या कार्य होते हैं, और शूद्र के क्या कार्य है। इस प्रकार जब ये आश्रम के अनुसार, वर्ण तथा आश्रम के अनुसार, अभी राजा गृहस्थ भी हो सकता है, राजा ब्रह्मचारी भी हो सकता है, और राजा वर्णाश्रम में होने पर, जैसे ही राजा वर्णाश्रम सॉरी वानप्रस्थ की स्थिति में आ जाता है, तो तुरंत राज्य शासन जो हो, सिंहासन को त्याग देता है। दैट मीन्स वो वर्ण तथा आश्रम की प्रणाली को अपनाता है। और मतलब वानप्रस्थ अवस्था क्या बताई जाती है कि आयु की 50 साल जैसे ही पूर्ण हो जाती है, तो राज्य कारोबार को छोड़ देना चाहिए। ये वर्णाश्रम प्रणाली है। लेकिन जैसे एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो वो क्षत्रिय होने के कारण प्रजा की सुरक्षा करना है, और वर्ण तथा आश्रम का भी पालन करना है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि जो सरकार है वो भले ही 50 आयु से पूरे हो चुके हैं, वर्णाश्रम अवस्था भी पूर्ण ऑलमोस्ट उस पार हो गए हैं, फिर भी वानप्रस्थ अवस्था भी उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिस अवस्था में संन्यास ग्रहण करना चाहिए, उस अवस्था में भी सरकार अपना शासन बनाए रखना चाहता है। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद निज शासन इस शब्द पर बहुत महत्व जोर दे रहे हैं कि अपने शासन में, मतलब उसको समझना चाहिए कि वर्ण आश्रम प्रणाली को किस प्रकार में अपने जीवन में, निजी जीवन में किस प्रकार में अप्लाई करना चाहिए। मतलब जैसे वर्ण तथा आश्रम की प्रणाली में क्या बताया जाता है कि एक व्यक्ति को आयु के पहले 25 वर्ष में उसने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मतलब इसमें
आजकल के युग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसको भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी उसने प्राप्त करना चाहिए पहली 25 अवस्था में। उसके बाद 25 और वहां पे खास कर ब्रह्मचर्य का उसका पालन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए आयु की 25 वर्ष तक। उसके बाद 25 का उम्र होने के बाद 25 से लेकर 50 तक अगर वो गृहस्थी में प्रवेश करना चाहता है तो वह गृहस्थ अवस्था में प्राप्त रह सकता है। लेकिन अगर उसने सोच लिया कि नहीं, मुझे गृहस्थी नहीं बनना है, मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है, तो वो ब्रह्मचारी रह सकता है। लेकिन उसको ये देखना है कि वो अगर ब्रह्मचारी है, लेकिन अगर वो राजा के पद पर स्थित है, तो उसको प्रजा को भी अपनी पुत्र के समान देखना होता है। तो इसलिए ये जो राजा अगर ब्रह्मचारी की अवस्था में है और वो क्षत्रिय माना जाता है, क्योंकि राजा सिंहासन पर स्थित है, तो दैट मीन्स उसका कर्तव्य है कि प्रजा की सुरक्षा न करना। मतलब एक ब्रह्मचारी क्षत्रिय भी हो सकता है और वो ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा है, तब भी उसको प्रजा को अपने पुत्र के रूप में देखना होता है। मतलब क्या कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम रखता है, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है कि किस प्रकार से मेरा पुत्र आनंदित हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। इस प्रकार का जब वो ध्यान रखता है तो वो पिता के प्रति भी प्रेम व्यक्त करेगा। उसी प्रकार एक ब्रह्मचारी जब राजा बनता है तो क्षत्रिय का धर्म के अनुसार उसको प्रजा को पुत्र के रूप में देखना चाहिए। दैट मीन्स उसको पहले से ही 25 अवस्था में जब वो ब्रह्मचर्य अवस्था में था और वो गुरुकुल में जाकर ज्ञान प्राप्त किए थे, गुरु के मार्गदर्शन में जो भौतिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान को अगर वो प्राप्त करता है तो उसके पास वो पूर्ण ज्ञान होता है। आत्मा तथा पदार्थों को जानना, भगवान को समझना, अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना, जीव का धर्म को समझना तथा भगवान के प्रति उनको प्रसन्न करना, तुष्ट करने के लिए किस प्रकार के कार्य को, कर्तव्य को पूर्ण करना है और किस प्रकार से भगवान को शरणागत होना, ये ज्ञान उसके पास होता है। और उसके पास वो ज्ञान होने के कारण पहले तो वो स्वयं भगवान का शरण होता है, भगवान के प्रति शरणागत होता है। तो ऐसा ब्रह्मचारी क्षत्रिय राजा अपने कर्तव्य को निभाता है, खुद भगवान के पहले स्वयं अपने आप को भगवान के शरणागत रखता है और भगवान को तुष्ट करने के लिए भक्ति योग के विधि को अपनाता है और सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। तब ऐसे राजा अपने कर्तव्य को अत्यंत दृढ़ता से पालन कर सकता है और ऐसे राजा को देखते हुए प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न होती है। और जब ऐसे राजा को कर्तव्य को जानकर प्रजा भी किस प्रकार से आचरण करना है ये देखता है और वो चाहता है कि राजा से जिज्ञासा करे कि हम भी ऐसे किस प्रकार से वर्ण तथा आश्रम की प्रणाली को अपने जीवन में अपना सकता है और किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से जब राजा और प्रजा दोनों ही भगवान का ये जो वर्ण तथा आश्रम की जो प्रणाली है, ये स्वयं भगवान ने दी है, इसको जब पालन करते हैं तब प्रजा भी सुखी होती है और ये राजा भी सुख का अनुभव करता है। दैट मीन्स उस समय में कहीं पे भी अशांति, दुख का या कहीं पे भी चोर उचक्के ऐसे कोई भी प्रभाव का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जब प्रजा के पास, राजा के पास ज्ञान है तो राजा कैसे सुविधा प्रदान करता है कि हर जगह पर भागवतम की कथा होनी चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान वितरित होना चाहिए और ये देखना राजा स्वयं देखता है कि किस प्रकार से ये भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु ब्राह्मणों के रूप में कैसे ब्राह्मणों को
ये ज्ञान होता है कि किस प्रकार से इस शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। और इस प्रकार ऐसे ब्राह्मण भी राजा देखता है कि क्या वो ब्राह्मण सही स्थिति में कार्य कर रहा है या सही प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रहा है। और इस प्रकार के ब्राह्मण को उपलब्ध कराना ये राजा का कर्तव्य बताया जाता है। हम सब देखते हैं कि जैसे पहले स्कंद में हम लोगों ने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज अपना भेष बदलकर राज्य में परिक्रमा करते थे, देखते थे कि हर जगह पे प्रजा जो है क्या सही में सुखी है या कहीं पे कहीं कष्ट हो रहा है क्या, कि किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ असुविधा हो रही क्या। ये सारा जो राज्य, जैसे हम सब देखते हैं, हम जब इतिहास देखते हैं तो इतिहास में ऐसे अनेक राजाओं का उदाहरण प्राप्त होता है कि वो कैसे प्रजा का सुख के लिए देखते हैं, स्वयं जाकर देखते हैं कि कैसे क्या सही में प्रजा सुखी है क्या दुखी है करके। और हम सब ने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज ने देखा कि एक जो व्यक्ति है वो गाय को मार रहा है। हाँ, तो मतलब वहां पे उसकी जो उस व्यक्ति जो मारने वाला व्यक्ति है उसका क्या कष्ट है, और वो जो गाय है वो किस प्रकार दुख का अनुभव कर रहा है, इसका भी उन्होंने पृच्छा की। परीक्षित महाराज ने पूछा कि किस प्रकार का दुख आप क्यों आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति गाय को मार रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो परीक्षित महाराज है उन्होंने गाय की भी व्यथा सुनी, और वो जो व्यक्ति है जो भेष बदलकर गाय को मार रहा है, और वो कौन है, स्वयं कली है। हम्म, ये जो जिस युग में हम रह रहे हैं, ये स्वयं कली पुरुष के रूप में उस समय उस गाय को मार रहा था। तो उस जो जैसे हम देखते हैं ना कि जो भी इस भौतिक जगत में अचर वस्तु है, हाँ, चर वस्तु का तो हम देखते हैं कि चर वस्तु के पास शरीर है और आत्मा में वो शरीर प्राप्त करता है। लेकिन जो अचर वस्तु है, जो अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त किया है, जैसे मिट्टी है, जल है, अग्नि है, पत्थर है, इन्होंने जो अचर वस्तु है उन्होंने भी परमात्मा स्वरूप भगवान को धारण किया है। लेकिन उनकी जो इंद्रिया है हमारी इंद्रियों से अलग होने के कारण वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान परमात्मा स्वरूप हर जगह उपस्थित होने के कारण वो देख सकते थे कि कैसे ये चर तथा अचर वस्तुएं है, उनके साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया जाता है। भगवान को ज्ञान है क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप में हर वस्तु में चर तथा अचर में स्थित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चर तथा अचर वस्तु इस भौतिक जगत में है वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आध्यात्मिक जगत में भी उपस्थित है। जैसे हम देखते हैं कि गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन यहाँ पे हम पत्थर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण हम देखते हैं कि भगवान का वो स्वरूप है। दैट मीन्स आध्यात्मिक जगत में उनका एक स्वरूप है। जैसे समुद्र है, अलग अलग प्रकार के समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, उनका भी अपना एक स्वाभाविक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है। उसी प्रकार यहाँ पे जो कलयुग है, ये जो युग है, इसका भी अपना एक रूप होता है, और वो भौतिक जगत में एक पुरुष के रूप में आकर यहाँ पे गाय को शिक्षा मतलब सजा दे रहा है। और उस पुरुष रूप में जो कलयुग है उसके साथ परीक्षित महाराज बातचीत कर रहे हैं। तो मतलब सोचिए कि जिस व्यक्ति का स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है और वो भेष बदलकर इस भौतिक जगत में आकर किसी मूक प्राणी जीव को, गाय को वो सजा दे रहा है, उस कलयुग को पहचानना और उनके साथ बातचीत करना, यह परीक्षित महाराज का गुण बताया गया है। और ये कैसे उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि वो कैसे है, भगवान के शुद्ध भक्त है। और परीक्षित महाराज एक विशेष भक्त बताए जाते हैं क्योंकि उन्होंने जन्म होने से पहले ही भगवान को दर्शन किया था। कहाँ पे, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। और ऐसे परीक्षित महाराज
जब जन्म से पहले ही भगवान को दर्शन किए थे, दैट मीन्स उनके पास पूरा पूरा भगवान के विषय में ज्ञान है। इसलिए तो वो कली रूप में, ये कली जो पुरुष रूप में आकर यहाँ पे गाय को सजा दे रहा है, और वो गाय से भी बात कर सकते हैं। हम लोगों को कोई अनुभव है, किसी ने गाय से बात किया है अभी तक? कर सकता है बात? हाँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन उनका बोलने की भाषा और हमारी भाषा अलग होती है। उनकी भाषा ना तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जो जीवात्मा है, कभी कभी भाव को समझ जाती है। तो हम देखते हैं कि ये जो मूक प्राणी है, वो अब हमारे भावों को समझती है। हम्म जैसे कभी कभी हम बहुत, किसी भी जीव को ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, गाय, कोई भी जीव, उसके साथ अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम का जो भाषा है ना, वो सभी जीव समझ सकते हैं, राइट? तो मतलब भले ही बोली भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन प्रेम की जो भाषा है वो हर जीव समझ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम जप करते हैं, तो खास करके जब हम तुलसी महारानी के पास बैठकर जप करते हैं, तो तुलसी महारानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, वो अत्यंत हरी भरी हो जाती है। और केवल यही नहीं, कि जब हम गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं, छोटे छोटे बालकनी में हम गमले में पेड़ लगाते, पौधे लगाते हैं, तो उनको जब हम बातचीत करते हैं, बहुत प्यार से पानी देते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दैट मीन्स प्रेम की जो भाषा है, वो समझ सकता है। तो ये कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप हर जीव में, मतलब चर तथा अचर में स्थित है, इसलिए तो वो जीव समझ पा रहा है ना। और यहाँ पे परीक्षित महाराज का हम देख रहे हैं कि वो परमात्मा स्वरूप उन जीवों को भी देख रहे हैं, भगवान स्वरूप उन्होंने स्वयं भगवान का भी दर्शन किया है। और ये जो ब्रह्म, जो तीसरी अवस्था है, भगवान का तेज, उनका भी उनको ज्ञान है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के राज्यकाल में कभी भी कोई असंतुष्ट या दुखी या कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जब वो कलयुग पुरुष के रूप में आकर गाय को कष्ट दे रहा था, तभी परीक्षित महाराज समझ गए कि ये भगवान का ही कोई प्रयोजन है, कोई योजना है, जिससे अभी कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। ये ज्ञान परीक्षित महाराज को आ गया, क्योंकि वो परीक्षित महाराज राज ऋषि कहे गए हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक राजा अपने क्षत्रिय कर्तव्य को निभाता है और अपने कार्य को भगवान के अर्पित, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तब वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है और अपने प्रजा को भी सुखी रख सकता है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी राजा हर जीव, मतलब चर तथा अचर में परमात्मा को देखता है। और वो जानता है कि हर जीव में परमात्मा स्वरूप भगवान उपस्थित है। तो उसके लिए मेरा एक राजा का कर्तव्य है, मैं अपने राज्य कारभार में हर जीव के लिए सुख सुविधा प्रदान करना, ये मेरा कर्तव्य है। दैट मीन्स वो राजा है, वो शरीर को नहीं देख रहा है, तो वो शरीर के भीतर जो स्थित परमात्मा है, उनको कैसे तुष्ट करना है, इसका ज्ञान वो रखता है। इसलिए वो अपने कर्तव्य को दृढ़ता से पालन करता है। दैट मीन्स प्रजा को वो देखता है कि हर प्रजा, हर जीव के आत्मा में, हृदय में परमात्मा स्थित है, तो उनको कैसे तुष्ट किया जाए। और जब जीवात्मा तुष्ट होगी, तो परमात्मा तुष्ट होंगे, और परमात्मा तुष्ट होते हैं तो भगवान तुष्ट होते हैं। और अपने कर्तव्यों को देखकर, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाने के कारण राजा भी सुखी हो जाता है, क्योंकि हृदय के अंदर जो परमात्मा है, वो सुख का अनुभव करते हैं। और जब परमात्मा सुख का अनुभव करते हैं, तो उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, धर्म का पालन करना है, अपना स्वाभाविक धर्म, अपने गुण और स्वभाव के अनुसार भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, उसका वो पालन करता है।
तो इसलिए वो परमात्मा स्वरूप जो भगवान हृदय में स्थित है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारा जगत प्रसन्न हो जाता है, और सर जगह प्रसन्न होने से सारा राज्य तथा प्रजा सुख का अनुभव करते हैं। और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि प्रजा का अर्थ है सारे पेड़ पौधे, जलाशय, पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा सारी जीव योनियां भी सुख का अनुभव करते हैं। और इसलिए कहा गया है कि ऐसा राज ऋषि राजा जब भगवान को शरणागत होता है तो प्रजा भी उसी के अनुसार शरणागत होने का कार्य करता है, और वो भगवान के चरणों में आत्म स्मरण करने का प्रयास करता है। और इस प्रकार अपनी इंद्रिय तृप्ति के सुख का अनुभव न कर रुचि न रखता है, केवल भगवान को किस प्रकार से आनंद प्रदान करना है, उनको कैसे तुष्ट करना है, इसके लिए अपनी जो वर्ण आश्रम प्रणाली है उसको अत्यंत दृढ़ता से पालन करता है। और हम देखते हैं कि ये जो 3 युग है, सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग, इन युगों में वर्ण तथा आश्रम का बहुत दृढ़ता से पालन होता था। इसलिए वहां पे भले ही शारीरिक दुख का, कष्ट का अनुभव तो होता है, मतलब मृत्यु तो निश्चित है, जन्म है तो मृत्यु भी है, और जरा भी है और व्याधि भी है, ये तो रहने ही वाला है। लेकिन इससे क्या होता है कि इन जो 4 प्रकार के दुख है तथा 3 प्रकार के कष्ट है उनको सामना करने की शक्ति हमें आती है जब जीव भगवान के शरणागत होता है, वर्ण प्रणाली को बहुत दृढ़ता से पालन करता है, और अपनी जो कर्तव्य है उसको दृढ़ता से निभाता है, तो परमात्मा स्वरूप जो भगवान है वो भी तुष्ट होते हैं, और जीवात्मा भी सभी प्रकार से तुष्ट होते हैं। और तुष्टि का अनुभव कैसे होता है, इस जगत में भी, वो भौतिक जगत में भी तुष्टि का अनुभव करेगा, और वर्ण तथा आश्रम की प्रणाली को अपनाते हुए भगवान को प्रसन्न करने के कारण वो आध्यात्मिक जगत में भी अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करके तुष्ट हो सकता है। और यही बात यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं, और प्रभुपाद जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वर्ण तथा आश्रम की प्रणाली को अपनाना है, उसको दृढ़ता से पालन करना है। और अगर आप दृढ़ता से वर्ण आश्रम प्रणाली का पालन कर रहे हैं तो इस भौतिक स्थिति में, जिस भी स्थिति में आप है, तभी तब भी आप सुख का अनुभव करेंगे, और इस जगत को छोड़ने के बाद भी आप वास्तविक सुख का अनुभव करेंगे। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।